ऑलराइट गाइस, सो मेरा नाम निष्काम भाटिया है और मैं फोटोग्राफी मेंटर हूँ और मैं हेल्प करता हूँ फोटोग्राफर्स को ग्रो करने में। और आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा है चाय विद फ़ोटो बेसिक्स। और इस सीरीज़ के अंदर मैं कुछ एपिसोड्स लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ़र्स से बात करूँगा और उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो विनिंग स्टोरीज़ है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया और किस तरह से उन्होंने विनिंग स्टोरी को कैप्चर किया। और आज के इस एपिसोड के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी के एक फोटोग्राफर जो कि गोप्रो 2020 चैलेंज के विनर भी हैं और उन्हें गोप्रो की तरफ से दिया गया है एक गोप्रो मैक्स। तो देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से विनिंग स्टोरी कैप्चर की और जानते हैं उनके बारे में। तो प्रियांशु, मैं तो इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, पहले आप बताइए अपने बारे में कुछ। Sir, so currently I am pursuing I am college freshman and pursuing BJMC from Chandigarh University. ओके And I have been doing photography from my class 11th, in 2000, from 2018 I have started doing photography. आप फोटोग्राफी से किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए? मतलब आपको कब लगा कि हाँ, मुझे फोटोज खींचने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? आपको किस पॉइंट पर लगा? जब मैं क्लास 11th में था तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। मैं जब भी मतलब हम लोग कहीं बाहर जाते थे फ्रेंड्स के साथ, तो जब भी फ्रेंड्स का मैं फोटो लेता था तो उनकी फोटोज अच्छी आती थी, और जब वो मेरी फोटोज लेते थे तो फोटोज में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो वैसे मैं हमेशा हमेशा ही उन लोग की फोटोज लेने लगता था। उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे सबका स्टार्ट होता है, प्लांट्स के फोटोज लेना, या फिर कोई इंसेक्ट है उसका, या फिर नॉर्मल फिर मैं अपने अगल बगल की चीजें क्लिक करने लगा। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ते चला गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि और इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर मैंने फोटोग्राफी के बारे में धीरे धीरे ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया, या फिर मतलब जहाँ भी वर्कशॉप्स होते थे मैं ट्राई करता था। जैसे बहुत से वर्कशॉप्स होते थे पहले, तो मैं उसको भी अटेंड करने की कोशिश करता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द होता क्या था कि जैसे स्कूल के टाइमिंग भी रहते थे तो उससे बहुत ज्यादा क्लैश करता था। बहुत से मैं नहीं अटेंड कर पाता था, लेकिन फिर भी जितना ट्राई कर सकता था, बहुत फ्रेंड्स ने भी हेल्प की। अगर जस्ट स्कूल के बाद मुझे कहीं जाना होता था, तो एक बार मुझे याद है कि एक वर्कशॉप था फूजी फिल्म का, तो वो जस्ट स्कूल के बाद ही था। तो मैंने क्या किया, बहुत गर्मी का दिन था, तो मैंने अपने स्कूल के ड्रेस के अंदर ही फॉर्मल का ड्रेस पहन लिया था कि मुझे वर्कशॉप भी अटेंड करना है। तो जैसे ही स्कूल्स ओवर हुए तो मैं तुरंत फिर वॉशरूम में गया, वहां से अपने स्कूल की ड्रेस उतारे और फिर जो वो ड्रेस था उसको पहन के मैं जस्ट स्कूल के बाद ही डायरेक्ट वर्कशॉप अटेंड करने के लिए चला गया। तो ऐसे ही ऐसे करके धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। मतलब आपका शुरुआत से पैशन था फोटोग्राफी को लेकर और आपने इसको सीरियसली भी लिया, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में यस सर। ऑलराइट, सो आप बनारस से ही हो? यस सर, बनारस से ही। ऑलराइट, तो वाराणसी इज नोन फॉर, मतलब फोटोग्राफर्स का हब है एक तरह से। कितना कुछ वहां पर होता है, कितना कुछ। यस, फोटोग्राफर्स के लिए हेवन है सर, क्योंकि आपको यहाँ पे सुबह कुछ और लाइट मिलेगी, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज रहती है वो दिन भर ही रहती हैं। आप किसी भी गली में चले जाए, फिर कहीं चले जाए, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग ही मिलेगा। अगर आपको कुछ लेना है तो आप घाट पे जा सकते हैं, कुछ और अगर फ्रेम आपको में आ सकते हैं, या फिर सड़क पे जा सकते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं। तो प्रियांशु, एक बात बताओ मुझे कि अभी मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था जैसे इंस्टाग्राम पे, तो आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी लिख रखा है, तो कोई खास रीजन स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए? स्ट्रीट फोटोग्राफी नेचुरली, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में, पहले तो मुझे फोटो वॉक्स ये सब के बारे में भी पता नहीं था। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे एक फोटो वॉक मैंने सबसे पहले अटेंड किया इंस्टाग्राम के थ्रू, तो उसमें मैं बहुत सेम लाइक माइंडेड पीपल से मिला वहां पे। तो उसके बाद जब हम फोटो वॉक्स पे जाते थे तो मैं नेचुरली फ्रेम इन फ्रेम कुछ अलग पर्सपेक्टिव से फोटो लेने की ट्राई करता था। तो धीरे धीरे मुझे वैसे जॉनर के बारे में स्टार्टिंग में पता नहीं था कि स्ट्रीट होता है, वो भी डिफरेंट जॉनर्स है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे शुरू किया तो फिर एक बार मैं सडनली विनीत मोहरा सर की प्रोफाइल पे चढ़ गया। तो पहले मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा लकी है, इनको हर बार ऐसा फ्रेम मिल जाता है। लेकिन फिर जब मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में और पढ़ा, तो फिर उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, और फिर अब मैं मोस्टली स्ट्रीट ही करता हूँ।
वेरी गुड। तो विनोद विनीत वोरा वोरा जी तो ही इज द मास्टर, लाइक उनके सामने तो मतलब ऐसा है कि टाइम 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 पहले से रुका होता है और वो फ्रेम्स कैप्चर करते जाते हैं, उनके लिए तो वो चीज है स्ट्रीट बोला, फोटोग्राफी। मैं पहले लगता था कि बहुत ज्यादा लगती है कि हर बार उन्हें इतना डिफरेंट और इतने ऑसम फ्रेम मिल जाते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर पता चला सिर्फ लक की बात नहीं है, आपको उतना हार्ड वर्क, उतना पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ, आपके सामने कोई सीन अनफोल्ड हो रहा है तो आपको उसको मतलब देखने का वो एक विजन होना चाहिए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। स्ट्रीट फोटोग्राफी जितनी लाइक आसान अगर देखने में लगती है कि हाँ ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उतना मतलब इजी नहीं है। बहुत ज्यादा आपको पेशेंस चाहिए कि एक फ्रेम के लिए आप कितनी देर वेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज आज के टाइम में काफी लोगों के पास, मतलब मेरे पास भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इतना इम्पेशेंटली होकर पूछते हैं कि यार मतलब हमारी फोटोज उतनी बेस्ट अच्छी नहीं आ रही जितनी बाकी फोटोग्राफर्स की आ रही हैं, और ऑल दे डू इज कि जाकर फटाफट क्लिक किए 3-4 फ्रेम्स जो उनके माइंड में ऑलरेडी से या जो उन्होंने इंटरनेट पे ऑलरेडी देख रखे थे और वहां से निकल लिए। बट इन स्ट्रीट यू हैव टू एक्चुअली ऑब्जर्व कि भैया क्या चल रहा है आसपास में, क्या हो रहा है। सो जैसे आप लाइक रिसेंटली मैंने भी इंस्टाग्राम पे जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया कि भैया आप इतने जल्दी मतलब उसने वो कुछ छोटा ही बच्चा था तो उसने बोला कि भैया आपको इतनी जल्दी फेम मिल गई, मैं भी फोटोग्राफी कर रहा हूँ। हाँ मैंने हाँ बोला कि पहली बार तो कुछ है नहीं, हाँ मैं हाँ पिछले लाइक 2 साल से कर रहा हूँ, अभी भी कुछ उतना अचीव नहीं किया है। हाँ हाँ तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी मैं फोन से ही क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद अभी कैमरा पे अगर शिफ्ट होऊंगा तो उसमें मुझे टाइम लगेगा कैमरा हाँ के सेटिंग्स बिल्कुल सेट बिल्कुल। करने के लिए। तो लोग आजकल कर क्या रहे हैं कि उन्हें है कि तुरंत में अगर मैंने आज से स्टार्ट किया फोटोग्राफी तो 1 महीने बाद मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरे इतने लाइक फॉलोइंग हो जाए, मुझे इतने फॉलोअर्स मिल जाए। तो लोग एग्जैक्टली आजकल वो नहीं कर पा रहे हैं फोकस। इंस्टेड हम लोग फॉलोअर्स और लाइक पॉपुलैरिटी के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये रीजन भी है कि इंस्टाग्राम पर जब वो लोग कंपेयर करते हैं उन फोटोग्राफर से जो ऑलरेडी कम से कम अपना 20 से 30 साल या फिर अपनी पूरी जिंदगी उस चीज में दे चुके हैं, और उससे जब खुद को वो कंपेयर करना चालू करते हैं कि वो अभी शुरुआत की एज पर है और वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आज से 20 साल बाद जो फोटोग्राफर्स ऑलरेडी काम कर रहे स्टार्टिंग हैं। में स्टार्टिंग में मैंने भी ये गलती की थी। मैं क्या करता था, फोटोज क्लिक करके आता था, फिर मैं इंस्टाग्राम पे सबके देखने फोटोज देखने लग जाता था हाँ कि हाँ तो ऐसे ले रहा है, तो ऐसे आ ही नहीं रहा है। तो वो उसने बहुत वो चीज ने बहुत लाइक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं फिर धीरे धीरे अगर कॉपी करते रह जाऊंगा तो फिर लाइक कुछ अपना डिफरेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहुत फिर बहुत अच्छी बात कही है आपने। अभी अभी आप फोन से ही शूट कर रहे हो, राइट? ये सब फोन और कौन सा फोन है अभी आपके पास? सर ओप्पो है, ओके। 2017 का ही है, तो फिर उसी से अभी भी क्लिक कर दूँ। और लेट मी टेल यू कि आपकी जो इमेजेस हैं इंस्टाग्राम पे वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफ्स हैं, और थैंक यू सो मच। बहुत 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 अच्छा जा रहे हो। आपकी एज के हिसाब से आप काफ़ी अच्छा जा रहे हो और अभी बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे तक जाना है आपको। सो माई यस सर, बेस्ट अभी तो विशेज आर विद यू। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आपको अवार्ड मिला था गोप्रो चैलेंज 2020 के लिए, तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और वो इमेज यहाँ पर हम दिखा देते हैं जिसके लिए आपको अवार्ड मिला था। तो मैं आपकी प्रोफाइल पर ही हूँ अभी इंस्टाग्राम पे। ऑल राइट, सो यहाँ पर है वो इमेज। थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं ताकि और क्लियरली दिख जाए। सो प्रियांशु, सबसे पहले तो जब मैं मैगजीन खोल के बैठा, मैंने आपकी जो ये इमेज है ये मैगजीन में ही देखी थी, बेटर फोटोग्राफी वाली। मैगजीन खोली, मैंने ये फोटो देखी, आई वाज लाइक क्या फोटो क्लिक किया ये। मैंने ना नीचे कैप्शन देखा, नीचे कुछ भी नहीं देखा किसने क्लिक किया है। मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि यार कोई मैग्नम फोटोग्राफर होगा, काफी अच्छा फोटोग्राफर होगा जिसने ये फोटोज क्लिक करी होगी। नीचे गया, मैंने लाइंस पढ़नी चालू करी एंड आई वाज शॉक्ड कि इट वाज क्लिक्ड बाय 17 इयर्स ओल्ड बॉय इन वाराणसी। और मुझे लगा आपका इंटरव्यू तो लेना ही चाहिए भाई, इसके लिए, इस इमेज के लिए इंटरव्यू तो बनता है। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी डीएम किया एंड यू आर सो स्वीट कि आपने एक बार में इसके लिए एग्री कर दिया। सो इस इमेज के बारे में, इस पर्टिकुलर इमेज के बारे में आप मुझे कुछ बताइए, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा फंक्शन है ये क्या हो रहा है यहाँ पे।
सर तो बेसिकली ये लाइक बहुत ही यूनिक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वाराणसी में, मणिकर्णिका घाट। तो ये ईयरली होता है, ये मणिका शमशान की होली है। ओके। तो यहाँ पे हर साल ये होता क्या है कि बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है कि यहाँ पे जो मतलब इसके एक दिन पहले होती है रंग भरी एकादशी की होली होती है। ऑलराइट। तो उसमें जैसे पुरानी भी जो भी मान्यता है तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब शिव भगवान आए थे, जब मतलब होली मनाने के लिए, तो वो डायरेक्टली विश्वनाथ टेम्पल चले गए थे। तो उनके जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, जैसे भूत पिचास इन लोग थे, तो उनके साथ होली खेलने का मौका उन्हें नहीं मिल पाया था। तो फिर नेक्स्ट ये रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद होता है। तो नेक्स्ट फिर वो यहाँ पे आके मणिकर्णिका घाट पे आकर जितने भी उनके गणास थे उनके साथ यहाँ पे होली खेलते हैं। तो ये ट्रेडिशन तब से चली आती है। तो यहाँ पे होता जो चिता की भस्म होती है, जो जलती हुई चिताएं की भस्म, तो उससे यहाँ पे शमशान नाथ है, तो उनका पहले पूजा होता है। और उसके बाद फिर का घाट पे ही सबको ये फिर होली चलती है। तो उसी के लाइक मेरा 5 एग्जाम था अकाउंट्स का, तो मैंने अकाउंट्स के पेपर कुछ उतने अच्छे नहीं गए थे। फिर नेक्स्ट डे फिर ये होली तक मुझे कवर करना था। मैं पिछले साल भी इसे कवर करना चाहता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम लाइक डेट मुझे कंफर्म नहीं था कि कब था, तो वो पिछले साल मिस हो गया था। तो मैंने सोचा कि इस साल कवर करता हूँ। तो मैंने तो सोचा था फोन से ही कवर करूंगा, लेकिन फोन से मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि बार बार ये सब जितने भी ये एशेज उड़ रहे थे, फोन के लेंस को कवर कर ले रहे थे फोटोज। तो इसलिए मैंने मेरे भैया फोन से उस दिन गोप्रो भी मैंने मांग लिया। तो फिर मैंने ये पूरा जो भी फेस्टिवल था गोप्रो से ही शूट किया था। और ये जो है ये आशुतोष बाबा है, इनके इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने आज तक मेरा फॉलो रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट किया है। तो ये इनको मैंने देखा कि बहुत जैसे स्टार्ट हुआ तो सबको ही वहां पे अपने ही डांस में एकदम टोटली मतलब पूरा फुल सबको उसमें लॉस्ट था उस मोमेंट में। लेकिन जब इनको मैंने देखा तो इनका कुछ लाइक डिफरेंट ही स्वैग लग रहा था, ये टोटली मतलब कुछ अलग ही। आप जैसे फोटो में भी उन्होंने सनग्लासेस भी डाल रखे हैं, एकदम यूनिक लग रहे हैं, वो टोटल भीड़ से एकदम हटके लग रहे हैं। ये जो इनकी यूनिकनेस थी लाइक इसी की वजह से मैं और सोचा कि क्लोज में जाता हूँ। और जैसे गोप्रो का वाइड एंगल भी रहता है, तो मैंने सोचा कि एक दो अपर एंगल से शॉट लेता हूँ, देखता हूँ ट्राई कि अगर कुछ आ जाए तो ये बहुत ज्यादा लाइक उस वक्त इतना ज्यादा अगर धक्का मुक्की था कि कोई साइड से डांस कर रहा है, कोई पीछे से भी आ जा रहा है, तो इनको फ्रेम में लाइक बहुत कुछ हमें ट्राई करना पड़ा। लेकिन फिर बहुत से इनकी फोटोज थे। फिर जब मैंने घर पे आके देखा तो ये जो फोटोज था मुझे लाइक ये जो फोटो था तो सबसे अलग लगा। तो उसके बाद फिर मैंने इसको प्रोसेस किया तो पूरी तरीके से बहुत ही डिफरेंट फ्रेम आया और जो हमें बहुत अच्छा लगा। और ये अपने आप में भी काफी यूनिक फ्रेम है, क्योंकि जो इसमें आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो ये गुलाल है कि एक्चुअल एशेज है जो फ्रेम में आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली एक पूरी स्टोरी आपको यहाँ पर, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्या यहाँ पर चल रहा है, और जो ट्रेडिशन है और जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड का उसके बीच का जो एक कनेक्शन है यहाँ पे, जो उसको यहाँ पर ये दिखा रहा है बिल्कुल क्लियरली। तो ब्रिलियंट वर्क पे अंशु, काफी बेहतर इमेज है, काफी अच्छी इमेज है। और दूसरी अच्छी बात मुझे क्या लगी इस इमेज के अंदर कि इनके चारों तरफ एक अपना इनका पर्सनल स्पेस है, और बाकी सारे के सारे जो यहाँ पर होली खेल रहे हैं ये अपने अलग से हैं। तो मतलब भाई अपने खुद की ट्रांस के अंदर ही ये मस्त हो रखे हैं। तो ये आप जो इमोशन है कैप्चर कर पाए, ये काफी मुश्किल होता है कैप्चर करना। सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस। वैसे मोमेंट भी था कि सब कोई टोटली सेलिब्रेशन में एकदम पूरी तरीके से रंग में था, तो उनके पास जाना और फिर फोटो लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर मुझे फ्रेम किसी भी तरीके से मिल गया कुछ अलग। एग्जैक्टली। सो प्रियांशु, लेट मी टेल यू, अगर 17 ईयर्स ओल्ड अगर कोई और होता आपकी जगह पर और उसको ये पता होता, आप वाराणसी से, और उसको ये पता होता कि दिस इज ये होली जो है एशेज से खेली जाती है, आई डोंट थिंक कि वो इसके अंदर जाकर कैप्चर करता, इतनी भीड़ के अंदर जाकर कैप्चर करता इस चीज को।
बनारस की यही बात है ना, यहाँ पे जो भी यूनिक होता है, यहाँ पे आप दूसरे सिटीज में देखेंगे तो लाइक डेथ को बहुत ही अलग तरीके से देखा जाता है। एग्जैक्टली लेकिन आप एग्जैक्टली। जब बनारस में आओगे, जब मणिकर्णिका घाट पे आओगे तो लाइक डेथ का टोटली एक डिफरेंट परसेप्शन है। यहाँ पे हम लोग डेथ के लिए रोते नहीं है कि हाँ कोई, बल्कि उल्टा हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को। इसीलिए यहाँ पे कुछ ये जैसे ये भी फेस्टिवल है तो ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बनारस में मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं खुद काफी इंस्पायर्ड हूँ इस चीज से। प्रियांशु, मुझे आप बताओ कि आपने ये इमेज क्लिक करी तो इसके बाद आपको किस तरह से पता लगा कि मुझे इसको कॉन्टेस्ट के अंदर सबमिट करना चाहिए, या कॉन्टेस्ट के बारे में आपको किस तरह से नॉलेज मिली? सर कॉन्टेस्ट लाइक मैं हमेशा चेक करते रहता हूँ कि कौन कौन से कॉन्टेस्ट अभी करेंटली में चल रहे हैं, या फिर जितने भी लाइक बेटर फोटोग्राफी का भी वेबसाइट पे मैं चेक करते रहता हूँ। तो एक कोई मैं वीकली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था तो वहाँ एक ऐड पॉपअप हुआ, तो ये गोप्रो चैलेंज का। ओके। तो मैं सोचा कि देखता हूँ गोप्रोज की अभी रिसेंटली मैंने कवर भी की हुई है मणिकर्णिका वो मशान की होली, तो देखता हूँ इसमें अपलोड करता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं गिव अवे में या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज में पार्टिसिपेट कर, क्योंकि लक का कुछ भी नहीं पता है कब आपका लक काम कर जाए या फिर आप जीत जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये कंपटीशन लाइक चल रहा था तो मैं इसमें सबमिट करना एक्चुअली मैं भूल गया था, तो लाइक एक मेरा दूसरा अकाउंट भी है जो जिस दिन लास्ट डेट था मैंने सोचा कि अपलोड कर देता हूँ, और उसमें हैशटैग यूज करना था तो मैंने हैशटैग यूज कर दिया। मुझे कुछ वैसा नहीं था कि हाँ मिल ही जाएगा, लेकिन फिर एक महीने बाद मैंने बेटर फोटोग्राफी की तरफ से एक ईमेल रिसीव किया। उन्होंने फोटोज और कुछ भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे कि आप उस मोमेंट में आपको कैसा लगा। तो फिर जैसे 7 क्वेश्चंस के सेट थे तो वो सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए। तो फिर उन्होंने 4-5 दिन बाद फिर जब बताया कि लाइक यू आर द विनर, तो बहुत ही अच्छा लगा कि लाइक फोन से शुरू करते हुए उसके बाद फिर दूसरे का बोरो करना, उसके बाद खुद का गोप्रो होना, बहुत ही अच्छा वाला फीलिंग था। सो आपको इसमें अवार्ड मिला है गोप्रो मैक्स, राइट? यस सर। तो कैसा लग रहा है, मतलब गोप्रो मैक्स आपको एज अवार्ड मिला है? मैं खरीदना चाहता था कि हाँ एक गोप्रो अपने पास भी रहता, लेकिन अभी उसका 40-45,000, तो मैं सोचा कि पहले तो अगर पेरेंट्स से अगर मैं बोलता भी हूँ तो एक्शन कैमरा के लिए बोल नहीं सकता, क्योंकि पहले तो मुझे कैमरा चाहिए। तो ये मेरे विश लिस्ट में था कि हाँ मुझे खुद से एक गोप्रो भी अपना लेना है। उसके बाद जब कॉम्पिटिशन, इसलिए मैंने पार्टिसिपेट भी किया कि खुद का अगर गोप्रो हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जब वही रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो हम पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ मैंने ये जीत लिया। एक्चुअली मैं झारखंड में था तो मैं दिन भर उस दिन मैंने फोन भी उतना यूज नहीं किया था, और जब सडनली मैंने शाम के वक्त जब अपना फोन उठाया तो इंस्टाग्राम पे देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे। फिर सोचा क्या हो गया, जब मैं नीचे गया तो देखा कि उन्होंने फोटो पोस्ट किया और पूरा एक आर्टिकल था। पहले तो थोड़ा बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था कि हाँ मैं जीत गया हूँ, लेकिन फिर जान के अच्छा लगा उसको। काफी अच्छी फीलिंग होती है वो, है ना, कि अचानक से आपके सामने, आप कुछ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और वो अचानक से आपको चीज मिल जाए, आपके सामने आ जाए। और वो लास्ट मोमेंट में मैंने बस सबमिट कर दिया था कि देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो ठीक, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे कंपटीशन में पार्ट लूंगा। अभी तो बस मतलब स्टार्टिंग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही स्पिरिट होनी चाहिए आपको, एक ही जगह पर नहीं टिके रहना है, मतलब आपको काम करते रहना है। यू हैव टू एक्चुअली लव द प्रोसेस। आपको वो कहते हैं ना कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो। यू हैव टू एक्चुअली लव द प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर ही आपको जो आपका फल है वो मिलने लग जाएगा। फिर वो धीरे धीरे अगर बिल्कुल, बहुत इंस्पिरेशनल था ये। बेसिकली क्या है कि आप कॉन्टेस्ट जीतने से पहले जो फोटोज खींचते थे और कॉन्टेस्ट जीतने के बाद में जो आपने फोटोज खींचनी चालू करी, तो उनके बीच में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिला कि आप ज्यादा माइंडफुल फोटोज खींचने लग गए, आप ज्यादा अवेयर रहने लग गए दूसरी बार फोटो खींचने पर? नहीं सर, अभी तक तो कुछ वैसा मुझे चेंजेस नहीं मिला, क्योंकि जो मेरा स्टाइल कॉन्टेस्ट के पहले था कि अपने फ्रेम पे ध्यान देना है, उसमें जो भी सब्जेक्ट है जहाँ जहाँ भी है उस पर ध्यान देना है। और कॉन्टेस्ट जीतने के बाद भी अभी तो उतना वॉक पे मैं नहीं जा पाया हूँ, लाइक जो भी है 4-5 मंथ से लॉकडाउन थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी थोड़ा पॉजिटिवली भी इफेक्ट किया, निगेटिवली भी, क्योंकि निगेटिवली अगर मैं बहुत दिन बाद एक बार वॉक पे निकला भी तो बहुत ही सब कुछ लोग बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो गए हैं। उन बहुत ज्यादा लाइक पहले इतना ध्यान नहीं देते थे कि अगर कोई फोटोज ले भी रहा है या नहीं। अब लोग हर चीज को छोटी छोटी ध्यान दे रहे हैं। तो जब मैं बहुत दिन बाद पहले निकला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लूँ क्या, लाइक जो होते हैं ना कि बैक जीरो, वैसा कुछ हो गया था। लेकिन फिर
सोचा कि नहीं, अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है तो मैंने इसे लास्ट मंथ में कुछ पढ़े भी थे, तो फिर धीरे-धीरे सोचा कि अब उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं और जितने भी लाइक जो भी मास्टर्स हैं इस फ़ील्ड में उनके भी वर्क को देखा। तो अब दोबारा से लेके फिर से एक टोटली न्यू स्टार्ट है। तो वही है, लेकिन कुछ वैसा कुछ बड़ा चेंज नहीं आया कि कॉन्टेस्ट जीतने के पहले कुछ ऐसा था या बाद में। वही सेम स्टाइल में फ़ॉलो कर रहा हूँ, जो ऐसे पहले था वही अब भी है। ऑलराइट, सो हम लोग अब आगे एक सेक्शन में जा रहे हैं जिस सेक्शन का नाम है कि आप कोई भी एक टेक्निक या कोई एक टिप या फिर अपना जो टूल आप इस्तेमाल करते हैं अपने फोटोग्राफ्स को एनहेंस करने के लिए, वो आप शेयर कर सकते हैं सॉरी ऑडियंस जो के बहुत साथ। सर, तो मेरा टिप्स ये रहेगा कि पहली बात तो जो भी गियर है हमारे पास, पहले उसमें उसको पूरी तरीके से मास्टर कर लेना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग को मैं देखता हूँ, या फिर मैंने भी स्टार्टिंग में करता था कि जो मेरे पास गियर है उस पे फोकस नहीं करता था, हमेशा सोचता था कि हाँ ठीक है, ये हो जाता तो मेरे फोटोज बहुत ज़्यादा अच्छे आते, या फिर मेरे पास कुछ और गियर होते तो उससे और अच्छे फोटोज आते। तो इसीलिए लाइक मैंने बताया भी कि मैं पहले फ्रेंड का मैंने निकॉन D3000 बोरो किया था। ऑलराइट। तो वो टोटली न्यू था कि मैंने उससे पहले डीएसएलआर भी नहीं किया था। तो फिर उससे फ़ोटोज़ मैं ढंग से स्टार्टिंग में नहीं ले पा रहा था, तो फिर मैं सोचा कि फ़ोन से ही ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने फ़ोन की सारी सेटिंग्स, जैसे मैनुअल या फिर प्रो मोड होता है, तो फिर उसमें भी मैंने सब धीरे-धीरे उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैं कोशिश करता था कि अपने फ़ोन से ही जितने फ़ोटोज़ हो सकें, लाइक जो बोलते हैं ना कि गियर्स डोंट मैटर, तो बिल्कुल गियर्स बिल्कुल। नहीं मैटर करते हैं। अगर आप आपके पास वो विज़न है कि हाँ, आप ये कंपोज़ कर सकते हो, ये फ्रेम आप बना सकते हो, तो फिर आप वो फ़ोन से भी वैसी फ़ोटो ले सकते हो और कैमरे से भी सेम फ़ोटो आएगी। तो हमेशा इसके पीछे हाँ, एक पॉइंट के बाद गियर्स मैटर करते हैं, क्योंकि आप अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को पूरी तरीके से मास्टर कर लेते हैं, तो फिर आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन पहले जो बेसिक्स हैं, उस पे फ़ोकस कर लेना चाहिए, और जो भी लाइक नॉर्मल रूल्स हैं, रूल्स ऑफ थर्ड, ये सब को ध्यान में रख के हम अगर फ्रेम लें, और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ बेसिक से ही, कुछ हम लोग डिफरेंट भी कर सकते हैं। वो जैसे बोलते हैं कि रूल्स आर मेंट टू, मतलब जो रूल्स हम लोग बनाते हैं वो तोड़ने के लिए ही होते हैं। तो अगर हम एग्जैक्टली। लोग बेसिक्स ध्यान में रख के कुछ अलग ट्राई करें, तो उससे भी बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है सर पेशेंस। अगर हम मतलब पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको एक जगह फ़ेम नहीं मिल रहा है, फिर अगर हम लोग सिर्फ़ यहाँ से वहाँ करते रह जाएँगे, तो नहीं यहाँ का फ़ेम मिल पाएगा, नहीं अब वहाँ मिल पाएगा। तो किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं भी बहुत ये पहले करता था कि अगर मुझे एक घाट पे कोई फ़्रेम नहीं मिला, तो मैं दूसरे घाट पे चला जाता था, फिर उसके बगल में। तो ऐसे करते रहता, मुझे कोई फ़्रेम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ओके। मैं क्या करता हूँ कि अगर कहीं बैठा हूँ, किसी घाट पे जा रहा हूँ, तो वहीं पे मैं 1 घंटे, डेढ़ घंटे जो भी है, जो भी चीज़ें अनफ़ोल्ड होती हैं सामने, उसको लाइक ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ कि क्या हो रहा है मेरे अगल-बगल। क्योंकि सराउंडिंग के बारे में अवेयर रहेंगे, तो हम लोग को कुछ डिफरेंट मोमेंट्स जो रहते हैं कुछ, वो भी मिल सकते हैं। एग्जैक्टली, और इसी के साथ में मैं एक खुद का पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट उसमें रूल्स आपको पहले सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उन्हें तोड़ पाओगे। अगर आपको पहले मैंने पता होगा कि क्या बोला क्या रूल्स हैं, तो वही उसके बाद ही आप उसे तोड़ पाओगे। और दूसरी चीज की आप को जो ऑब्जर्व करना का जो आपकी आर्ट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली मैं पहले जो फोटो बुक्स करता था, लेकर जाता था बच्चों को, तो मैं काफी लोगों को देखता था हेडफोन्स लगाकर अपना शूट कर रहे हैं बिना सराउंडिंग्स को ध्यान दिए हुए अपना मजे से। सो उससे क्या होता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ आप कैप्चर नहीं करते हो, अगर आपको उसमें प्रॉपर इमोशंस कैप्चर करने हैं, आपको एम्बियंट साउंड भी पता होनी चाहिए, आपको आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं, किस वे में बातें कर रहे हैं, वहाँ का एनर्जी लेवल क्या है, तो एक एक चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है उस समय पर जब आप क्लिक कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको अपना 100% उस जगह पर देना पड़ेगा जहाँ पर आप फोटोज शूट पूरे करने के लिए जा सराउंडिंग्स को रहे हैं। लेकर अगर अवेयर नहीं होंगे, तो फिर बहुत सी चीज़ें मिस भी हो सकती हैं। एग्जैक्टली, सो एक बहुत अच्छी टिप है, जब भी शूट करने जाओ, फॉर माय व्यूअर्स की, जब भी आप शूट करने जाओ तो म्यूजिक मत सुनो, आसपास की सराउंडिंग्स को सुनो, क्या बातें हो रही देश हैं, की किस तरह। म्यूज़िक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ओके, तो इसके बाद आप मुझे बताओ कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, लाइक उसके बाद आप क्या करने वाले हैं। सर, अभी तो जैसे मैं जर्नलिज्म एंड मास कॉम से बैचलर कर रहा हूँ, ऑल राइट। तो उसके आगे मैंने सोचा है कि लाइक फोटो जर्नलिस्ट बनना है मुझे। हाँ।
तो इसीलिए मैंने जर्नलिज्म भी ऑप्ट किया, क्योंकि पापा से बोला तो पापा कभी कुछ वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं रह रहा है कि हाँ तुम्हें इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है, तुम वहां मत जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला जो करना है तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें सही लगे वो करो, तो इसलिए मैंने बीजेएमसी ऑप्ट किया है और फोटो जर्नलिस्ट आगे बनना है और फिर देखना है क्या होता है फ्यूचर में, क्या क्या रखा है। सो पेरेंट्स आपके शुरुआत से ही सपोर्टिव रहे थे? सर पेरेंट्स, मम्मी तो स्टार्टिंग से ही सपोर्टिंग रही है, और स्टार्टिंग में पापा थोड़ा बोलते थे कि बोर्ड्स है, पढ़ाई पे फोकस कर लो, ये सब क्या कर रहे हो। हाँ। तो क्योंकि मैं स्कूल वैसे मिस नहीं करता था, मेरे स्कूल में भी जो भी अटेंडेंस थे लाइक 96 से 97% अटेंडेंस थे, तो स्कूल भी मैंने कभी वैसे मिस नहीं किया, रेगुलर रहा था स्कूल। और फोटोग्राफी के लिए मैं संडे टू संडे क्या करता था, मम्मी से बोल देता था कि मुझे सुबह उठा दिया करो, तो 4 बजे मम्मी सुबह उठा देती थी, तो पापा को पता नहीं चलता था। तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, अभी भी लाइक नॉर्मली वो भी अभी भी करता हूँ। तो सुबह 4 बजे उठता मैं शांति से, सिर्फ मम्मी को पता रहता कि मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं अपना एक बॉटल रखता, बैग, छोटा सा बैग लेता और उसके बाद फोन रखता और फिर मैं निकल जाता था। फिर पापा अगर 7, 8, 9 बजे उठते थे तब तक मैं लाइक 9 बजे तक घर से वॉक करके मैं वापस आ जाता था। तो आपने थोड़ा बहुत पापा, सबके पेरेंट्स लाइक होता है कि हाँ बिल्कुल थोड़े से एग्जैक्टली। वो, और पेरेंट्स एक्चुअली क्या है कि वो उनको डर है कि क्या इस फील्ड में, बिकॉज वो अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं, उन्होंने जो चीज देखी है पुराने टाइम के अंदर कि सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स इस तरह की प्रोफेशन को चूज करते थे और उससे अपनी अर्निंग करते थे। बट जो ये अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें हमें खुद को ही पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि आपके पास में काफी ऑप्शंस है चूज करने के लिए, किस चीज को भी चूज करके आप पेरेंट्स उतना अभी भी मतलब उतने अवेयर नहीं है कि हाँ बिल्कुल और भी बहुत सी चीजें हैं, वो पर्टिकुलर वही जो पुरानी चीजें हैं, डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, तो अभी भी उन लोग उसी चीज पे फोकस है। लेकिन अब धीरे धीरे उन लोग को भी हो रहा है कि हाँ नहीं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं हर चीज में। लाइक मैंने कंपटीशन जब जीता गोप्रो नहीं, उससे पहले मैं एक कंपटीशन, अमर उजाला यहाँ की लोकल न्यूज़पेपर है, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें एक कंपटीशन था, तो वो मैंने जब जीता तो उसके बाद फिर पापा को भी लगने लगा कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ या फिर कुछ कर सकता है। तो उसके बाद से फिर वो भी सपोर्ट करने लगे। फिर अगर मैं सुबह वॉक पे भी जाता, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो पहले फोन करके डांटते थे कि सिर्फ घूमो, पढ़ना तो है नहीं तुम्हें। लेकिन फिर अब स्लोली वो भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जाओ आराम से, जो भी वॉक वॉक है करके आ जाओ वापस। उसमें मतलब फुल सपोर्ट। जब वो भी अपना आउटपुट देखने लग जाते हैं कि हाँ कुछ अच्छी चीज कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। उनको यही चाहिए कि किसी गलत ट्रैक में ना चला जाए, गलत लाइन में ना चला जाए, अपनी बेसिकली अपना लाइफ को आगे बिल्ड करें। सो मैं भी अपने जो स्टूडेंट्स है से कि उनका ये क्वेश्चन होता है कि सर पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर एग्री नहीं कर रहे, हम फोटोग्राफी को आगे कैसे करें, हमें फोटोग्राफी करनी है। तो उनको मैं एक ही चीज समझाता था, अगर बहुत ज्यादा आपको मना कर रहे हैं तो डू व्हाट दे वांट, लेकिन साथ साथ ये चीज भी करो कि जो आपको आने वाले टाइम में फोटोग्राफी के अंदर भी सपोर्ट करे। तो आप एक्चुअली उनको दिखाओ फोटोग्राफी से किस तरह से अर्निंग हो सकती है। एक बार अगर आपने वो चीज दिखा दी, फोटोग्राफी से आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं उसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स जो है आगे मना करेंगे। पेरेंट्स परमिशन, ठीक है, परमिशन अगर नहीं मिलती है तो उनको एक बार प्रूव करने की जरूरत होती है कि हाँ मेरा इस फील्ड में फ्यूचर है या फिर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो अगर जैसे अगर 1-2 कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं अगर, या फिर कहीं आपका धीरे धीरे नाम बनने लगे, अगर पहचानने लगे, तो फिर पेरेंट्स को भी हो जाता है कि हाँ इसका सेफ है, कि हाँ ये फ्यूचर में कुछ कर सकता है इसमें। एग्जैक्टली तो उसके बाद सपोर्ट मिलने लगता है। काफी सही बात है आपने। ऑलराइट, सो आई गेस हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है। आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहोगे? सर अपनी लाइक अभी हाँ ये कहना है कि अभी जो भी करंट सिनेरियो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो इंस्टाग्राम का जो भी सीन है, लोग अभी क्या हो रहा है कि हाँ मुझे तुरंत फोटो खींचनी है, उसके बाद मुझे तुरंत अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद फिर चेक करते रहना है कि लाइक कितने आए या फिर मेरे फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो हम लोग के अंदर आर्टिस्ट है, तो वो धीरे धीरे उस पॉइंट को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइक पूरी तरीके से इंस्टाग्राम पे फोकस है, ठीक है वो प्लेटफॉर्म है, वहीं से हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें इतना भी नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के लिए कर रहा हूँ, या फिर जो भी ऑडियंस। तो मैं भी पहले फोटोज अपलोड अभी भी करता हूँ, तो
मैक्सिमम फोटोज मैं ये देख के अब अपलोड नहीं करता हूँ कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद आएगी। एग्जैक्टली। मैं जो भी फोटो अपलोड कर रहा हूँ, मैं खुद को लाइक अपने आप को उस फोटोज में देख रहा हूँ कि हाँ लोग कैसे पहचान जाएंगे कि हाँ ये प्रियांशु नहीं है, टॉक्सिक ने फोटो ली हुई है, कि हाँ इसका ये अलग स्टाइल है। तो मैं अभी भी, क्योंकि मेरे कुछ फोटोज पे आप देखोगे लाइक 100 लाइक्स आएंगे, 200 और कुछ पे बहुत ज्यादा आएंगे, तो वो अभी बिल्कुल भी मेरे लिए मैटर नहीं करता। या फिर हम लोग बहुत ज्यादा, वही बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और इंस्टाग्राम बेसिकली करता क्या है, दिमाग में एक इल्यूजन सा क्रिएट करके रखा हुआ है जो बिगिनर्स है, जो अभी नए लोग आ रहे हैं उनके, कि क्योंकि वो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जिस तरह से उन्होंने इस तरह से फॉलोअर्स गेन किए, ब्रांड्स उन्हें स्पॉन्सर कर रही हैं, तो उनके माइंड में ये रहता है कि यार मेरे को इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस बनानी है या फिर यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस बनानी है। बट उसके पीछे का जो उनकी जो मेहनत लगती है, जो वो काम करते हैं, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। बस लाइक ओवरनाइट सक्सेस होना चाहते हैं कि हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो वही चीज है कि आपने बहुत सही पॉइंट रखा है यहाँ पे कि फोटोज खींचो, खुद के लिए खींचो, इंस्टाग्राम के लिए मत खींचो। और अपनी ऑडियंस को हर वक्त प्लीज करना भी ठीक नहीं है। आप खुद की आर्ट को आप सामने लेकर आओ, खुद की आर्ट को बाहर लेकर आओ। फोटोज इस तरह से कैप्चर करो कि वो आपकी पर्सनैलिटी को मिरर करे। तो काफी अच्छी टिप्स दी प्रियांशु आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस। उससे जाने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन जो कि सिग्नेचर क्वेश्चन है यहाँ का, इस शो का। सो द क्वेश्चन इज कि फोटोग्राफी आपके लिए क्या चीज है? व्हाट डज फोटोग्राफी मीन टू यू? लाइक फोटोग्राफी में यही, मैं अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ कुछ अलग तरीके से, या फिर हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट परसेप्शन खोजते रहता हूँ। और फोटोग्राफी अब तक जितने भी मुझे रिकॉग्निशन मिला है, फोटोग्राफी नहीं दिया है। उससे पहले मैं बस नॉर्मल प्रियांशु सिंह था, बस एक फ्रेंड सर्कल में ही लोग जानते थे। लेकिन अब मैं लाइक टॉक्सिग्राफर के नाम से भी अब पूरे कम्युनिटी में लोग जानते हैं, या फिर धीरे धीरे अब सब कोई जानना शुरू कर दिया है। पहले बहुत ही, जैसे बताया, रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब मैं, पहले हल्का फुल्का मैं शाई था, लाइक इंट्रोवर्ट काइंड था, लेकिन फोटोग्राफी के थ्रू मैं बहुत लोग से मिला भी। तो अब धीरे धीरे फोटोग्राफी ने बहुत बहुत चीजें लाइक लाइफ में बहुत कुछ चेंज लाए हैं और बहुत कुछ दिया भी है। और अभी तो लाइक पूरी जर्नी बची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है बस। यस सर, अभी तो स्टार्टिंग ही है। तो प्रियांशु, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। और मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि आप प्रियांशु को जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्रियांशु, जरा अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो एक बार। टॉक्सिग्राफर। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको खोल के भी दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम। सर ये बोल रहे हैं सर, थैंक यू सो मच सर अपने बुलाने के लिए, क्योंकि ये लाइक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था कि मुझे बुलाया गया है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और थोड़ा स्टार्टिंग में नर्वस था कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी सर थैंक यू। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। माय प्लेजर कि आपसे बात करने का मौका मिला और काफी कुछ सीखने का मौका मिला, और मैं आपसे काफी कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ पर। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट प्रियांशु। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इवन मैं खुद यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज़ आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं इस वीडियो से जो आपको अपनी फ़ोटोग्राफी जर्नी में हेल्प करने वाली है। सो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। और अगर आप भी चाय विद फोटो बेसिक्स पर आना चाहते हो तो अपने इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सो इट्स टाइम टू गो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्कार।